एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हरियाणा मंत्रिमंडल की कैबिनेट मीटिंग हुई थी और उसमें देखो एक डिसीजन लिया गया था और वो था पुलिस सिपाही और सब इंस्पेक्टर के बारे में। ये तो आपने सभी ने सुना भी होगा और डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा एक डिसीजन और लिया था और वो लिया था ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट के बारे में। जो 56-57 ग्रुप का जो पेपर हुआ था सीईटी का पिछली बार, उसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में भी बयान दिया गया है। यह आज की न्यूज हेडलाइन है और हम दोनों बातें डिटेल में देखेंगे कि पुलिस सिपाही यानी कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती का जो रिटर्न पेपर होगा उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, और जो सीईटी की वेटिंग लिस्ट है ग्रुप 56 और 57 की, उसके बारे में क्या रहेगा। साथ के साथ जो सिपाही और कांस्टेबल की भर्ती है उसमें भी पेपर में कुछ चेंज किया गया है। देखो, पहले 4 गुना शॉर्टलिस्ट का प्रावधान था, लेकिन अब 10 गुना कर दिया गया है। यानी जो पेपर में बच्चे बैठेंगे वो 10 गुना बच्चे बैठेंगे। अब हम डिटेल में देखें इसमें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पुलिस में सिपाही और सब इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब इन नियमों को पंजाब पुलिस हरियाणा संशोधन नियम 2025 के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिपाही और सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती में अब लिखित परीक्षा यानी कि नॉलेज टेस्ट के लिए 10 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पहले 4 गुना का प्रावधान था जो पिछली बार सीटी के थ्रू भर्ती हुई थी, और अब कहा गया है कि 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। इसके अलावा अब लिखित परीक्षा का वेटेज 97% होगा, जबकि पहले 94.5% था। जो रिटर्न पेपर होगा वो पहले होता था 94.5 नंबर का, और अब ये होगा 97 नंबर का पेपर। एनसीसी के लिए अधिकतम 3 अंक दिए जाएंगे। एनसीसी के अलग अलग हैं, ए के लिए 1 नंबर है, बी की सर्टिफिकेट के लिए 2 नंबर, सी के लिए 3, तो उसके हिसाब से एनसीसी के अधिकतम 3 ही नंबर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 12.16 में संशोधन किया गया। मौजूदा उपनियम को प्रतिस्थापित करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पीएमटी और पीएसटी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापन संख्या से 10 गुणाओं को शॉर्टलिस्ट करेगा। देखो, पहले तो पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, हाइट मापी जाएगी, फिर दौड़ वगैरह करवाएंगे। उसके बाद देखो लास्ट में जो पेपर होगा, सबसे पहले तो फिजिकल होगा हरियाणा पुलिस के लिए, और उसके बाद इनका पेपर होगा दूसरा। तो फिजिकल में ये मान के चलो, अगर किसी बच्चे के 50 नंबर भी है ना, उसके भी चांसेस हैं फिजिकल के लिए हरियाणा पुलिस के लिए। सबसे कम कट ऑफ हरियाणा पुलिस वाली रहेगी, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो जिस बच्चे के नंबर कम है तो वो अपने हरियाणा पुलिस की तैयारी कर सकता है। हरियाणा पुलिस में पूरे पूरे चांसेज हैं। एनसीसी के अब 3 नंबर कर दिए गए हैं। ग्रुप ए सर्टिफिकेट वाले को 1 अंक मिलेगा, बी सर्टिफिकेट वाले को 2 अंक और सी सर्टिफिकेट वाले को 3 अंक दिए जाएंगे। और ये दिखा रखा है, इस तरह होगा 97% का वेटेज। देखो, टोटल 97 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें जनरल साइंस आएगी, जीके आएगी, करंट अफेयर, रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स, कृषि और पशुपालन के प्रश्न भी आएंगे इसमें। ये पिछले वाला है नोटिफिकेशन, अगर अब की बार को सिलेबस में चेंज करते हैं तो एक अलग बात हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो इनका वही जो पिछला पैटर्न जो था उसी पैटर्न पर ही दिया गया है सारा का सारा। कांस्टेबल के लिए 12th क्लास और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कांस्टेबल 12th वाले भर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए भरना है तो ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। हरियाणा पुलिस की बात हो रही है। सिपाही के 6000 पदों पर भर्ती और महिलाओं को 25% आरक्षण। सिपाही के 6000 पदों पर भर्ती होनी है, 6000 वैकेंसी जाएंगी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में। इसमें महिलाओं की भर्ती भी शामिल है। ठीक है, मगर यह अवश्य है कि इन 6000 पदों की भर्ती में महिलाओं को 25% आरक्षण मिलेगा। यानी कि 6000 में से 1500 पोस्ट जो आएंगी वो फीमेल कांस्टेबल की आएंगी। 6000 वैकेंसी जाएंगी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, इसमें से 1500 वैकेंसी जाएंगी वो महिलाओं के लिए आएगी, फीमेल कांस्टेबल की। तो फीमेल कैडेट्स के पास तो सबसे ज्यादा मौका है। अगर आपका सीटी क्वालिफाई है तो आपका फीमेल के लिए हरियाणा पुलिस में सबसे ज्यादा चांसेस हैं। 25% आरक्षण इनको दिया गया है हरियाणा पुलिस के 6000 पदों में। ये तो सारी बात हो गई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की।
अब बात है जो सीईटी पिछली है उसके बारे में, जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है वो। और ये जो स्टेटमेंट दी है, ये दी है कि ग्रुप सी के पदों की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। जो पिछला सीईटी का रिजल्ट आया था उसकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, इसका इन्होंने क्लियर मना कर दिया है। दैनिक सवेरा ने जब पूछा कि आपने 17 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अगले ही दिन 25,000 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र दिए थे, मगर उन ग्रुप सी पदों की आज तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई। ये अभ्यर्थी दैनिक सवेरा को भी संदेश भेजते हैं कि आपसे भी मिलते रहते हैं और हाईकोर्ट में भी केस किया हुआ है, क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगी? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया कि वेटिंग लिस्ट जारी करने का समय होता है, अब यह समय निकल गया है। वैसे भी एचएसएससी स्वायत्त संस्था है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि आपने भर्तियों की बात कही थी, अब तो सीटी का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है, तो भर्तियों का क्या शेड्यूल रहेगा? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आयोग ने सीटी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। उन्होंने सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बधाई दी और एचएसएससी स्वायत्त संस्था है और वह अपना भर्ती कैलेंडर स्वयं जारी करती है। दैनिक सवेरा ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी से पूछा कि पिछले साल जिन ग्रुप सी पदों का चयन सूची जारी हुई थी उनकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट के लिए अभ्यर्थियों का कोई अधिकार नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रे, डीआईपीआरओ और वर्षा खंगवाला और ये देखो जो सीईटी हुआ था पिछला उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ये क्लियर मना कर चुके हैं सीएम हरियाणा और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। दोनों ने ही इस चीज के लिए मना कर दिया है। खासकर जो ग्रुप 56 और 57 के जो कैंडिडेट वेट कर रहे थे, तो क्लियर मना हो चुकी है। ग्रुप 56, 57 और भी जो भर्ती हुई है पिछले सीटी के आधार पर, उनकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ये फिलहाल क्लियरली मना हो चुका है। सीईटी के तहत लगने वाले सभी अभ्यर्थियों को जो पिछली बार लगे थे, जो कैंडिडेट्स एक आधे नंबर से रह गए, तो उनके लिए ये दुख खबर है कि सीईटी की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी ग्रुप सी के पदों की। जो ग्रुप सी के पदों पर जो कैंडिडेट्स लगे हैं उनकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आज की मेन न्यूज हेडलाइन थी। कल सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मना कर दिया और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने भी मना कर दिया। ठीक है, बच्चों ने कोर्ट केस किया हुआ है, तो उन्होंने फिर भी कह दिया कि कोई ऐसा बच्चों को कोई अधिकार नहीं है कि वे वेटिंग लिस्ट जारी ही करें। तो ये ही एक मेन न्यूज हेडलाइन थी। एक तो पुलिस कांस्टेबल, पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के रिगार्डिंग, और दूसरा ये ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो अब तो कोई चांस नहीं है, अगर सीएम और चीफ सेक्रेटरी ने मना कर दिया है तो चाहे बेशक से कोर्ट केस कर लो, मुश्किल है वेटिंग लिस्ट तो अब। ठीक है, अब अपने सीटी अगले सीटी की तैयारी अपनी जारी रखें। जिस बच्चे का अच्छा स्कोर हुआ, क्योंकि जो वैकेंसीज बच गई उनको अगले सीटी में दिया जाएगा, नए बच्चों को मौका दिया जाएगा। और ये पुलिस भर्ती में थोड़ा सा चेंज किया गया है, जो पेपर पहले 94.5 नंबर का होता था उसको 97 नंबर का कर दिया है। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन के नंबर थे वो सारे हटा दिए गए हैं, अब सिर्फ एनसीसी के 3 नंबर मिल सकते हैं अधिकतम। तो ये सारी आज की न्यूज हेडलाइन दी गई है, जो कल मंत्रिमंडल की बैठक में जो डिसीजन लिया गया है बच्चों के रिगार्डिंग, सीटी हो चाहे सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।